जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास पर आधारित 48वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो सल्तनत काल से संबंधित हैं और आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज तुगलक। आपको बताना है राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी ये जैन विद्वान थे, ऐसे विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सी सही ऑप्शन है। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजेह या इतलाक के माध्यम से वेतन भुगतान करने का आदेश दिया? वजेह इसका अर्थ होता है भूमि कर वसूलने का अधिकार और इतलाक का अर्थ होता है धनादेश के लिए पत्र। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक और डी गयासुद्दीन तुगलक। क्या है सही उत्तर? फिरोज शाह तुगलक। सी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक की पुस्तक है, आत्मकथा है फतुहात ए फिरोज शाही। सी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, किस सुल्तान ने हासिल ए शर्ब या हक ए शर्ब जो सिंचाई कर था नामक एक नया कर लगाया? ए फिरोज तुगलक, बी गयासुद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर क्या है? जी हाँ, फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर जिसका नाम था हासिल ए शर्ब या हक ए शर्ब यह नया कर लगाया था। आगे देखें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। ए कहता है 1336 ईस्वी में, बी 1347 ईस्वी में, सी 1206 ईस्वी में और डी 1526 ईस्वी में। आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ वंश लिखा हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम लिखा हुआ है और नीचे ABCD करके 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए देखिए, संगम वंश। तो संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। सालुव वंश, इसके संस्थापक का नाम सालु और नरसिंह है, नाम से मिलता जुलता है। तुलुव वंश, इसके संस्थापक का नाम है वीर नरसिंह। और आरविडु वंश, इसके संस्थापक थे तिरुमल। तो जो उत्तर प्राप्त हुआ वह है 1 2 3 4। आप देख लें कौन सा विकल्प सही है। ए विकल्प सही है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी आपको मैच कराना है। एक तरफ विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्रियों का नाम है और दूसरी तरफ तत्कालीन शासकों का नाम है। यहाँ पर भी आपके पास ABCD करके 4 विकल्प हैं। तो आप ध्यान से देखें और मैच कराने का प्रयास करें। दुआर्ते बारबोसा, यह जो पुर्तगाली यात्री था यह आया था कृष्णदेव राय के समय में
और डोमिगो पाएस, जिसे पीच भी कहा गया, यह भी कृष्णदेव राय के समय में आया था। फर्नाओ नूनिज, यह अच्युत देव राय के समय में आया था। और सीजर फ्रेडरिक, यह सदाशिव राय के समय में आया था। तो जो उत्तर प्राप्त हुआ यहाँ पर भी 1 2 3 4 ही मिला। तो आप देख लें कौन सा विकल्प सही है। तो ए विकल्प यहाँ पर भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेवराय, डी अच्युत देवराय। तो इसका सही उत्तर है देवराय प्रथम, ए सही विकल्प है। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेवराय और डी सदाशिवराय। तो सही उत्तर है इसका देवराय द्वितीय, बी सही विकल्प है। कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ए फ्रेंच, बी ब्रिटिश, सी पुर्तगाली, डी डच। डच जो हॉलैंड के रहने वाले थे। तो क्या है सही विकल्प? हाँ, कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखा था, सी सही विकल्प है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी बाणगंगा और डी तुंगभद्रा। तो विजयनगर स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर, डी सही विकल्प है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? ए गुलबर्गा, बी बीजापुर, सी बेलगाम, डी रायचूर। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा बिल्कुल सही उत्तर है, ए विकल्प सही है। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? ए बीजापुर में, बी गोलकुंडा में, सी हम्पी में, डी बड़ौदा में। तो इसका सही विकल्प क्या है? हम्पी में, बिल्कुल सही है, सी सही विकल्प है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? ए हरिहर, बी बुक्का, सी देवराय द्वितीय और डी कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, डी सही विकल्प है। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? व्हिस्पेरिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। ए मोहम्मद रसान, बी यूसुफ आदिल शाह, सी इस्माइल आदिल शाह और डी मोहम्मद आदिल शाह। तो मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण कराया था, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? ए शेरशाह, बी हुमायूं, सी बाबर, डी अकबर। तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे, सी विकल्प सही है। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? ए विद्यारण्य, बी कृष्णदेवराय, सी हरिहर, डी राजराजा। तो इन मंदिरों के सामने की ओर जो रायपुरम बने हुए हैं उनके निर्माता थे कृष्णदेवराय, बी सही विकल्प है, इन्होंने ही निर्माण कराया था। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ए यह तमिल संगम की महानता से प्रेरित था, बी विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा के संगम पर स्थित था इसलिए, सी हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था इसलिए, डी हरिहर एवं बुक्का ने राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों का एक बड़ा संगम का आयोजन किया था
इसलिए विजय साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्या है सही विकल्प? जी हाँ, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसीलिए विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। सी सही विकल्प है। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? ए माधव विद्यारण्य, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य और डी निम्बारकाचार्य। तो क्या है सही उत्तर? हरिहर एवं बुक्का ने माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की। ये संत थे। ए विकल्प सही है। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।